दोस्तों जय श्री राम। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम अपने एक तरह से जो हम चाहते थे आज से 2-3 साल पहले वो आज हम करने जा रहे हैं। तो आपको तो पता चल गया होगा दोस्तों, हमने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी। आज हम बात करेंगे गोधरा कांड, जिसे मतलब अहमदाबाद या गुजरात कांड ऐसे अब लोग बोल देते हैं, बट उसका रूट क्या था गोधरा, आज हम उसकी बात करेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कमीशन इंक्वायरी की है, जो मिस्टर जस्टिस जीटी नानावती और मिस्टर जस्टिस अक्षय मेहता की। दोस्तों इस घटना का जो टाइम बताया जाता है वो 27 फरवरी 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक का बताया जाता है, मॉर्निंग से। एज पर इंक्वायरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोई ये फेक वीडियो या ये सब देख के मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत रिसर्च की जब जाके वीडियो बना रहा हूँ। इसका टाइम आज तक पता नहीं चला, 7:30 से अराउंड 8:30 बोला जाता है। तो यूसुफ अली सैयद थे जो DSS थे वहाँ के, वो बताते हैं कि जो गोधरा जो स्टेशन था वहाँ के जो वेंडर्स होते थे वो विदाउट उनका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके विदाउट वो लोग प्लेटफॉर्म पे चले जाते थे और वो लोग जो भी अपना आइटम्स है वो सेल करने लगते थे। एंड दे ऑल बिलोंग टू गांची मुस्लिम कम्युनिटी। दोस्तों गांची मुस्लिम कम्युनिटी का अगर हम इतिहास पढ़े तो पता चलेगा वो आज से 150 या 300-400 साल पहले तेली लोग होते थे। तेली लोग आज भी है, तो ये उनसे कन्वर्ट होके गांची मुस्लिम बन गए, जो आज के राजस्थान, पाकिस्तान और गुजरात में अब भी पाए जाते हैं। तो उसमें दो आदमी या दो आतंकवादी का नाम सबसे पहले आता है। एक होता है सलीम पानवाला और एक होता है रज्जाक कुरकुर। वो काफ़ी अच्छे डॉट्स है, उनकी जो वेंडर्स थे उन पे काफ़ी अच्छी पकड़ थी। दे ऑल आर टिपिकल रेडिकल मुस्लिम। उन दोनों को किसी बात का डर नहीं था। वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जो स्टेशन के पुलिसमैन थे या हेड था वो भी उनको टच वच नहीं कर पाता था। तो मेन जो रायोट का इंसिडेंट है दोस्तों उस पर मैं आता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि स्टार्टिंग में ही जब कार सेवक या राम सेवक आप बोल सकते हो वो गुजरात से अयोध्या जा रहे थे, तो स्टेशन आया गुजरात का गोधरा। वहाँ पर ही जो टी वेंडर्स थे मोस्टली दे आर गांची रेडिकल मुस्लिम, वहाँ पे ही कार सेवकों से बहसी हो जाती है, जिसमें कार सेवक उनसे काफ़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करते हैं क्योंकि वो भी अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ये पता लगता है कि इन्होंने पहले से प्लान बना लिया था कि आप आते वक्त इन लोगों को देखा जाएगा। तो अब आने का टाइम हो चुका था, अयोध्या से ट्रेन निकल चुकी थी, उज्जैन आ चुकी थी। उज्जैन में दो रिपोर्ट्स आती हैं, एक के हिसाब से कि उज्जैन में सब शांति था, लेकिन जो जमीयत उल हिंद जो भी इनका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से जो थे उनका ये बोलना था कि उज्जैन में भी कुछ बहस होती है टी वेंडर्स और राम सेवकों में। उनका ये बोलना था कि वहाँ पे जो लोग थे वो नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, मंदिर वही बनाएंगे, निकल जाओ मुल्लो। तो एक आर्टिकल के हिसाब से ये जस्टिफाई किया गया है क्योंकि राम सेवक को कार सेवक ऐसा नारा लगा रहे थे, एक तो मुस्लिम्स को काफ़ी मतलब बुरा लगा और इसीलिए उन्होंने मार डाला सबको। तो एक आर्टिकल यहाँ तक शो करना चाहता है कि सही किया जो गोधरा कांड होना था। तो गोधरा का जो यार्ड था जो स्टेशन से पहले आता है, उससे पहले भी पैसेंजर में जो बोगी है या आसपास बोला जाता है कि वहाँ भी थोड़ी बहसी होगी, लेकिन कार सेवकों ने किसी को नहीं मारा दोस्तों। वो चाहते तो उनको मार सकते थे बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गोधरा स्टेशन से कुछ मीटर पहले ही गोधरा यार्ड होता है, वहाँ पे चेन पुलिंग की जाती है प्री प्लान अटैक के हिसाब से। वहाँ पे पेट्रोल पत्थरबाजी जो इनका आदत है वो पहले से ही वो लोग रेडी थे। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन तक दे दी गई थी कि यहाँ पे आप ट्रेन को रोक लीजिए, बट किसी ने हेल्प नहीं की कार सेवकों की और हिंदूज की उस टाइम पे। चैन पुलिंग जैसे ही वहाँ पे हज़ारों या 2000 से 3000 की गांची मुस्लिम्स की जो भीड़ होती है वो सीधा ट्रेन पे अटैक नहीं करती, वो दरवाजे बंद कर देती है, जो विंडोज़ होते हैं उनको बाहर से लॉक कर देती है और केरोसिन ऑयल डाल के वहाँ पे पूरा बर्न कर देती है। तो S6 बोगी में 58 लोग मारे जाते हैं और कुछ के आज भी पैर कटे हैं, क्योंकि बहुतों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है क्योंकि पूरी जो ट्रेन थी वो जैम पैक थी। और इस इंसिडेंट को ऐसा दिखाया जाता है कि क्योंकि हिंदू लोग जय श्री राम बोल रहे थे अपने ही देश में, कार सेवक जय श्री राम बोल रहे थे, तो जो वेंडर्स थे, जो चाय वाले थे, जो गांची मुस्लिम्स थे, उनको बहुत बुरा लगता है। अब दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ गोधरा के बारे में। आपने टीवी सीरीज में देखा होगा कि कहीं जहाँ पे दंगा होता है वहाँ पे ये शांतिपूर्वक रेडिकल इस्लाम के कुछ सुअर आ जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ तो आज से पहले दंगा ही नहीं हुआ था, कभी दंगा ही नहीं होता। तो आज को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ गोधरा का। तो दोस्तों अब सुनो इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत मज़ा आएगा कम सुन के। जो गोधरा के दंगे हैं मेरे हिसाब से मैंने जितना पढ़ा है अपने बिहार का भागलपुर
के बाद गोधरा का ही नाम आता है सबसे ज़्यादा दंगे में, जो कि बड़े दंगे बता रहा हूँ, छोटे छोटे दंगे नहीं। भागलपुर के बाद गोधरा का ही नाम आता है। तो उसके दंगे आप सुनिए एक बार। 1925, 1928, 1946, 48, 50, 53, 80, 81, 85, 96, 90, 88, 89, 90, 91, 92 एंड 2002। इसमें से 1948 का बहुत इंटरेस्टिंग है। गांची मुस्लिम्स जो होते हैं वो 800 कुछ समथिंग हिंदू घर को आग लगा देते हैं, क्योंकि उस टाइम विलेजेस ही थे, तो विलेजेस को आग लगाएंगे। उसके रेटिलेट करते हुए हिंदूज बहुत सारे मुस्लिम्स को मार देते हैं, जिसमें से मोस्टली गांची मुस्लिम जो वो पाकिस्तान भाग जाते हैं और वही अपना विक्टिम कार्ड करने लग जाते हैं। सेम उन्होंने गोधरा में भी यही किया, पहले मारा, फिर पिट गए और फिर विक्टिम कार्ड खेला। इसमें जो मेन रोल आता है वो आता है अपनी मीडिया का, NDTV, जिसमें एक शीतल सीतावाट कुछ नाम है उसका, और जावेद जाफरी और जावेद अख्तर, इन सब ने खुले तौर पे इस इंसिडेंट को सपोर्ट किया। इसमें से हैरानी की बात है कि एक्टर्स भी थे वामपंथ एक्टर। वामपंथ और नक्सलपंथ देखा जाए तो ये रेडिकल इस्लाम से भी ज़्यादा खतरनाक है। एथियस्ट के नाम पे आप वामपंथी बन जा रहे हो और आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म और भारत की ये मातृभूमि रह रही है। तो दोस्तों ये था, टाइम मैंने बताया, और सुबह मॉर्निंग के टाइम ये इंसिडेंट हुआ। आप सोचो दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो उसमें जो मेजोरिटी ऑफ लाशें थी वो थी छोटे बच्चे और औरतों की। कितने अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके, प्री प्लान अटैक करके इन्हीं को टारगेट किया गया कि औरतें अगर रहेंगी तो इनका बच्चा होगा, बच्चे भी ना हो पाए, और जो बच्चे हिंदू हो भी रहे तो उनको भी ख़त्म कर दो। आप इनकी टैक्टिक्स देखा करो, ये लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं सोशल के हिसाब से। इन्होंने टारगेट किया भी तो बच्चे और औरतें, जो कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा सिन होता है औरतें और बच्चों को मारना, बट इन्होंने यही किया क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल हमसे उल्टी है। जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से जो बच्चों की जो लाशें थी, जैसे एक भट्टी होता है, एक भट्टी के अंदर पहले टाइम में हम लोग आलू डालते थे, तो उसको जब निकालते थे तो सेम हालत वैसी हो गई थी बच्चों की, और उसको आर्टिकल्स ने जस्टिफाई किया, जिसमें चैनल्स का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। NDTV, दी प्रिंट नाम से एक अब काफ़ी बड़ा एक वो हो रहा है, दी प्रिंट। इसमें दी क्विंट आपने सुना होगा, यूट्यूब चैनल है, बट उसकी वेबसाइट में भी इसको सपोर्ट किया गया क्योंकि हिंदू जो थे वो स्लोगन दे रहे थे जय श्री राम, तो जस्टिफाई था। दी scroll.in, ये ऐसे मैंने बताया जो पूरी तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे थे। बरखा दत्त जो इसकी मेन विलन थी और आज भी वो भारत में घूम रही है, क्या उसको तो जर्नलिज्म का वो माना जाता है वामपंथ उसमें ले। तो ये पूरा इंसिडेंट था दोस्तों, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बट होप ये मेरी इस टाइप की पहली वीडियोस थी और आपने ये एंजॉय किया होगा, आपको कुछ नया पता चला होगा गोधरा इंसिडेंट के बारे में। तो जय श्री राम दोस्तों। इसके अलावा भी हम देखेंगे गोधरा के बाद आपको कौन सा स्टोरी दिखाए। दोस्तों जय श्री राम।